उत्तराखंड की वादियों का नशा कुछ ऐसा है कि जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। स्वच्छ नीला आसमान, बर्फीली चोटियाँ और ये सुंदर झरने और पहाड़, ऐसा लगता है मानो किसी ने एक खूबसूरत पेंटिंग से उत्तराखंड के इस पहाड़ी प्रदेश को बुना हो। मगर जब यही प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इसके भयावह चित्र को भुला पाना भी आसान नहीं होता। जून का महीना, मानसून के आने का वक्त। भारत के किसानों को इसी मानसून का इंतज़ार रहता है। उत्तर से उठता पश्चिमी विक्षोभ, पूर्व व पश्चिम से आती अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं उत्तर भारत के गर्म शुष्क जमीन को भिगो देती हैं। बारिश के बरसते ही लगता है कि गर्मी से जलते शरीर का सुकून फिर लौट आया। मगर उत्तराखंड के रहवासियों से पूछो तो जून बस एक भयावह याद बनकर हर साल कुरेदता है। ऐसा नहीं है इस पहाड़ी प्रदेश ने कभी आपदाओं को नहीं देखा है, और हर साल उत्तराखंड का कोई ना कोई क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है। मगर साल 2013 के 16-17 जून को जो हुआ उससे भयानक शायद कभी नहीं देखा। साल 2013 उत्तराखंड में हर साल की तरह हिंदुओं के चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में कपाट खुलते ही यात्रा उफान पर थी। इन चारों धामों की यात्रा से उत्तराखंड को 12,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व मिलता है। वहीं छोटे व्यापारी और घोड़ा खच्चर पालकी चलाने वालों का भी चारधाम यात्रा आजीविका का अहम जरिया है। 13 जून 2013 मानसून के उत्तराखंड में दस्तक देने से पहले ही रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने का सिलसिला जारी था। हर साल की ही तरह आम सी लगने वाली इस बारिश में भी यात्रा अपने चरम पर थी। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में भी भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ कई हजार लोग शिव के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे थे। यात्रा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के आसपास के होटल और लॉज खचाखच भरे हुए थे। शासन प्रशासन दोनों ने ही इस बढ़ती हुई संख्या को सरकारी खजाने के बढ़ते राजस्व के तौर पर देखा। विशेषज्ञों ने भी उत्तराखंड में उमड़ते घुमड़ते बादलों पर चिंता व्यक्त की, मगर किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। 13 जून, 14 जून और 15-16 जून को जो बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ हुई थी। चमोली जनपद के थराली विकास खंड में नज़ारा कुछ अलग था। पूरी पिंडर नदी उफान पर थी। जो थराली के साइड वाली जो दुकानें थी पूरी नीचे को बह गई थी, जिसमें बुच्चड़ की कुछ दुकानें थी, कुछ कॉस्मेटिक्स की थी, फर्नीचर वगैरह की भी दुकानें थी, तो पूरी बह गई थी। नदी में सिलेंडर, कुरकुरे, चिप्स तैर रहे थे। इतने में प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया कि जो भी है सेफ़ जो जोन है वहाँ पे चले जाए, लैंडस्लाइड जोनों में ना रहें, भूस्खलन वाले जोनों से बचें। तो अपन लोग भी सारे इकट्ठे होकर जितने भी थराली के जो नदी के किनारे घर थे वहाँ के लोग और आसपास के लोग जितने भी थे, तो सभी उस टाइम पे तो सभी के लिए जो है मतलब एक रेस्क्यू सेंटर जो है वो थराली इंटर कॉलेज बना हुआ था। अपनी लाइफ में इतनी तबाही तो मैंने मतलब अपनी आंखों से पहली बार देखी। उस दिन की भयानक आपदा के चश्मदीदों का कहना है कि 16 जून की उस रात करीब 7:30 बजे बादलों की गरजने की आवाज़ आ रही थी और एकाएक एक तेज आवाज़ आई और जब तक कोई संभलता सब कुछ पानी निकल गया। केदारनाथ मंदिर के पीछे चौराबाड़ी झील में लगातार होती वर्षा से पानी का जलस्तर इतना बढ़ा
कि 16 जून को वह किसी डैम की तरह फूट गया और उस उफनते पानी ने केदारनाथ मंदिर से नीचे सब कुछ तबाह कर लिया। बस बची तो हर जगह बिखरी लाशें और इंसानों के पने पक्के मकानों के ढेर। इस आपदा से 10,000 से ज़्यादा लोगों की जिंदगी चली गई। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और कुमाऊं में भी उस दौरान मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची, मगर जो उस रात रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में घटा उसने सबको झकझोर दिया। कोई कहता है ये प्राकृतिक आपदा थी और कोई कहता है मानवीय आपदा, लेकिन सरकारों ने कभी इसे अपनी गलती के तौर पर नहीं देखा। अगर मैं आपको कहूँ जो केदारनाथ में 16 और 17 तारीख को जो घटा उसका पूरा अनुमान 10 साल पहले ही लगा दिया हो तो आपको यह जानकर हैरानी होगी। वर्ष 2004 वाडिया इंस्टीट्यूट के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीपी डोभाल से मिली रिपोर्ट पर लक्ष्मी प्रसाद की अखबार में लिखी खबर इस आपदा की ओर साफ अंदेशा करती है, मगर किसी भी सरकार ने इस ओर संजीदगी से ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड के अलकनंदा और मंदाकिनी में बनने वाले 200 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर आज भी हम आंखें मूंदे बैठे हैं और ऐसा लगता है कि हमारी यह शीत निद्रा तभी जागृत होती है जब उत्तराखंड में केदारनाथ और रैणी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। उत्तराखंड में विकास के नाम पर होते लगातार प्रकृति के दोहन से डर है कि कहीं भविष्य में कोई ऐसी ही बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड वासियों के दिलों में कोई गहरा घाव न दे दे। इस बात पर मुझे अपनी किताब केदार से कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि ज़िंदगी वक्त का गोल चक्कर है और हम घूमकर उन्हीं तारीखों पर लौट आते हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था। उम्मीद है कि हम केदारनाथ आपदा और रैणी जैसी आपदाओं से कुछ सीखेंगे।